हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कोऑपरेटिव बैंक को पढ़ रहे थे। हमारे कमर्शियल बैंक कंप्लीट हो गए थे, 6 प्रकार के थे तो वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम कोऑपरेटिव बैंक को पढ़ रहे थे जिसमें हमने कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, इसके लाभ क्या है, ये पढ़ लिया था। आज हम उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो पहले होता है शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, UCB। ओके, तो प्राथमिक सहकारी बैंक शहरी और अर्ध सहकारी क्षेत्रों में स्थित है, अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, देश में 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक है। एकल राज्य वाले सहकारी बैंकों का विनिमय संबंधित राज्य सरकार द्वारा, बहुल राज्य वाले बैंकों का विनिमय केंद्र सरकार द्वारा तथा समग्र रूप से आंशिक विनिमय RBI द्वारा किया जाता है। जैसे कि इन्हें प्राथमिक सहकारी बैंक भी कहा जाता है। ये शहरी और अर्ध शहरी मतलब कि जो छोटे छोटे शहर है जहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, आपको पता है ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब छोटे छोटे शहर से लेकर बड़े बड़े शहरों में सब में स्थित है। ठीक है, देश में लगभग 1500 से अधिक इनकी शाखाएँ हैं, 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक हैं। एकल राज्य मतलब एक राज्य वाले सहकारी बैंकों का विनिमय संबंधित राज्य सरकार की होती है। लेकिन एक राज्य से संबंधित यदि कोई सहकारी बैंक है तो उनका संचालन कौन करता है, तो उस स्टेट की गवर्नमेंट कर लेती है। लेकिन एक से अधिक राज्यों को मेंटेन करने के लिए यदि सहकारी बैंक बनाए गए हैं तो उनका विनिमय, उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, तो वो केंद्र सरकार रखती है। और थोड़ा आंशिक रूप से नियंत्रण RBI द्वारा भी रहता है, क्योंकि RBI के रूल्स रेगुलेशन को तो इन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे भले वो कितनी ही बड़ी संस्था क्यों ना हो। तो इतना आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं होते, प्राथमिक सहकारी बैंक बोलते हैं इनको। ये प्राथमिक सहकारी बैंक होते हैं और सभी प्रकार के शहरों में स्थित है, चाहे वो छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, सभी में 1500 से अधिक इनकी स्थापना हो चुकी। 1500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक स्थापित हो गए हैं और एक राज्य में बने हुए बैंक है तो उनका नियंत्रण उस स्टेट की सरकार देख लेती है। दो से अधिक राज्यों के अंतर्गत बने हुए हैं तो केंद्र सरकार देखती है। और भले वो राज्य सरकार का बैंक हो या फिर केंद्र सरकार का नियंत्रण में हो, उनका थोड़ा बहुत आंशिक नियंत्रण उनके ऊपर RBI द्वारा रहता ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति ने शहरी सरकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया था। तो 2021 जो कि नया अभी निकला है, अभी 2025 चल रहा है, 4-5 साल पहले। तो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे NS विश्वनाथन, इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उसने शहरी सरकारी बैंकों को 4 क्षेत्रों में 4 स्तर में विभाजित किया है कि किस किस स्तर पर सहकारी बैंक होते हैं। टियर फर्स्ट में होते हैं जो 100 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। टियर 2 में 100 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए तक की जमा राशि होती है। टियर 3 के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक के बीच की जमा राशि होती है। और टियर 4 के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा राशि होती है। तो अगस्त 2021 में जो RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे NS विश्वनाथन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने जो शहरी सहकारी बैंकों को 4 स्तर में विभाजित किया था। पहले टियर में 100 करोड़ वाले, दूसरे टियर में 100 से 1000 और तीसरे टियर में 1000 से 10,000 करोड़ की जमा राशि रखने वाले और चौथे टियर में 10,000 करोड़ से अधिक की जमा राशि रखने वाले। ठीक है, तो अब फिर आगे चलते हैं हम। राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NUCFDC, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किया गया था। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के उनकी अध्यक्षता में, केंद्रीय सहकारी मंत्रालय है ना, जो एक मंत्रालय है हमारा केंद्र से रिलेटेड, उसकी अध्यक्षता में इसका स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम की। RBI द्वारा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर गठित विस्थापन समिति 2019 की सिफारिशों के आधार पर RBI ने एक समिति गठित की थी। उसने सिफारिश की थी कि इसकी स्थापना की जाए, तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने उसकी सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की थी। सहकारिता क्षेत्र के लिए एक स्वविनियामक संगठन भारत में UCB के लिए अम्ब्रेला संगठन होता है। अम्ब्रेला संगठन मतलब कि आपको पता है, अम्ब्रेला मतलब छाता, कि उस तरह से एक संगठन बनाया गया है कि वो सभी की इसके ऊपर नियंत्रण रखते हैं अम्ब्रेला की तरह। ठीक है, मतलब जो पैसों की बरसात हो रही है उसको किस तरह से रोकना है, कहाँ ये करना है, तो उसके लिए इसकी संगठन की स्थापना की गई है। और ये एक स्वविनियामक संस्थान है, इसके ऊपर मतलब खुद का नियंत्रण रखता है, खुद के ऊपर ये खुद ही नियंत्रण रखता है और अपने अंतर्गत मतलब कि सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखता है। तो ये एक स्वविनियामक संगठन है। ठीक है, अब तो आपको पता है शहरी सरकारी बैंक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे मेन तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि शहरी सरकारी बैंक में मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र आते हैं और किस तरह से इसको नियंत्रित किया जाता है। और ये टियर 1, 2, 3, 4 और इसकी स्थापना की गई थी, जो कि RBI के द्वारा गठित एक समिति ने सिफारिश करी थी, तभी इसकी स्थापना हुई थी। और ये एक स्वविनियामक संगठन है। ठीक है, स्वयं से विनियमित है, मतलब कि स्वयं इसका ऊपर अपना नियंत्रण है। ठीक है,
अब अगला आता है हमारा ग्रामीण सहकारी बैंक। पहले शहरी सहकारी बैंक हमने कर लिया, अब ग्रामीण सहकारी बैंक देते हैं। ग्रामीण लोगों के अल्पकालिक वित्त के लिए, ग्रामीण लोगों को लोन देने के लिए और उनको अल्पकालिक वित्त की सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, रूरल कोऑपरेटिव बैंक की। ये 3 प्रकार या 3 स्तर पर कार्य करते, 3 प्रकार भी बोल सकते हैं इनको और 3 स्तर पर ये कार्य भी करते हैं। सबसे पहले तो प्राथमिक साख समितियाँ या फिर इन्हें प्राथमिक कृषि साख समितियाँ भी कहते हैं। प्राइमरी क्रेडिट कमेटी या प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी भी कहा जाता है। गाँव में सोसाइटी कंट्रोल आदि करते हैं कि मतलब कि सोसाइटी, आपको पता है सोसाइटी कंट्रोल जहाँ पे गेहूँ चावल वगैरह मिलते हैं वहाँ पे इस तरह से ऋण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन्हें प्राथमिक साख समितियाँ ग्रामीण स्तर पर होते हैं ये, ठीक है। होता है केंद्रीय तथा जिला सहकारी बैंक, सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सीसीबी बोलते हैं इसको। केंद्रीय मतलब जिला स्तर पर होते हैं जो ग्रामीण जो प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक होते हैं ना, इनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए ये इनको स्थापित किया जाता है जिला सहकारी बैंकों को। और राज्य सहकारी बैंक जो कि स्टेट लेवल पर होते हैं, जो कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी कहा जाता है, इनके ऊपर ये नियंत्रण रखेंगे। और जिला सहकारी बैंक के ऊपर राज्य सहकारी बैंक, इस तरह से इनको मतलब कि एक पिरामिड की तरह इनके ऊपर एक नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का विकास प्लस पिछड़े वर्गों का विकास करना, जो पिछड़ गए हैं, जो कि आर्थिक गतिविधियों के मामले में पिछड़ गए, कृषि क्षेत्र में लगे जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है कृषि, माइनिंग वगैरह ये सारी जो प्रकृति से रिलेटेड क्षेत्र होते हैं उनका विकास करने के लिए इनको स्थापना की थी ग्रामीण सहकारी बैंकों की, जिसमें सबसे पहले होता है जो कि गाँव के स्तर पर होते हैं वो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियाँ होती है, फिर प्राथमिक साख समितियाँ होती हैं, फिर जिला स्तर पर होते हैं जो जिला सहकारी बैंक होते हैं और फिर राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। तो सबसे पहले हम प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ देखते हैं, ये क्या होती है। ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियाँ मैंने आपको बताया गाँव के स्तर पर होती है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण की संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है। एससीबी से ऋण का अंतरण जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को होता है। पहली बार 1904 में लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया गया था यह सिस्टम। कुछ नहीं होता, देखो इसमें कुछ नहीं होता, मैं आपको समझाती हूँ। ग्रामीण स्तर पर ही होती है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, जो देखो स्टेट लेवल पर जो होती है ना राज्य सहकारी समितियाँ, उनसे पैसा प्राप्त करती है जिला सहकारी समितियाँ, ठीक है। और उनसे जो पैसा लेती है और उन पैसों को फिर वो किसको देती है अपने कार्य करने के लिए? ग्रामीण सहकारी समितियों को देती हैं। तो इस तरह से जैसे कि एक क्या बोलते हैं एक पिरामिड की तरह कार्य करता है। जैसे कि सबसे पहले होती है एससीबी, त्रिस्तरीय संरचना होती है जो स्टेट लेवल पर होती है। मैं आपको बताया जो राज्य सहकारी समिति होती है इस ऋण के लिए ये जो है ऋण का अंतरण करती है, ये इसके ऊपर नियंत्रण रखती है, इसको ऋण को प्रदान करती है और अपने कार्यों को करने के लिए। और ये जो सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वाली होती है ये जो है फिर प्राथमिक साख समितियों को ऋण उपलब्ध करवाती है, उनके कार्यों को देखती है, उनके ऊपर संचालन करती है, ठीक है। और पहली बार 1900 ये कोई अभी का सिस्टम नहीं आया, नया सिस्टम। पहली बार 1904 में लॉर्ड कर्जन ने भी इस तरह का सिस्टम लाया था कि मतलब कि एक के ऊपर एक नियंत्रण और लोगों को कृषि में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, उनको वित्त या फिर उनको लोन प्रदान करने के लिए ये सिस्टम लाया गया था, ठीक है। ये पैसे जमा नहीं करते, मतलब केवल उधार देते। उधार कैसे? ये जो स्टेट लेवल की होती है वो ऋण प्रदान करती है, जिला लेवल की जो होती है वो ग्रामीण लेवल की प्रदान करती है, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। इस तरह से पहली बार 1904 में इसको लॉर्ड कर्जन ने लाया गया था सिस्टम, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आती है केंद्रीय अथवा जिला सहकारी बैंक। जिले में स्थित समस्त सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से इसकी सदस्यता ग्रहण करती हैं। जिले की समस्त प्राथमिक साख समितियों को नियंत्रित करता है। जिले की जैसे कि जो ग्रामीण स्तर पर जितनी भी साख समितियां होती है ना उनको नियंत्रण करना, जिले के स्तर पर भी कुछ जो जिले स्तर पर स्थापित होगी उनको भी नियंत्रित करती है। और समस्त सहकारी समिति जो जितनी भी ग्रामीण स्तर पर जो सहकारी समितियाँ, जिले के स्तर पर जो सहकारी समितियाँ, उनको जो है ना केंद्रीय जिला सहकारी बैंक की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी होता है, ठीक है। अब अगली आती है हमारी राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक कौन होता है? तो राज्य सहकारी बैंक सहकारी साख संगठन की सर्वोच्च संस्था है। राज्य भर में फैले हुए समस्त केंद्रीय बैंकों को संगठित करती है। वो केंद्रीय बैंक, जिला सहकारी बैंक उन सबको संगठित करने का कार्य करती है। और सहकारी साख समिति में सबसे उच्च संस्था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि इनको संगठित करने का काम करता है ये, क्योंकि इनका जो था ना इनमें सदस्यता होनी चाहिए, इनकी सदस्यता इनके अंतर्गत होनी चाहिए, एससीबी के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक पिरामिड की तरह बनती है, ठीक है। अब ग्रामीण सहकारी बैंक दीर्घकालिक वित्त के लिए ग्रामीण लोगों को जो प्रदान किए जाते हैं, दीर्घकालिक वित्त प्रदान किए जाते हैं। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कृषि प्लस ग्रामीण विकास के लिए ऋण देते हैं, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। दीर्घकालिक वित्त ग्रामीण लोगों को प्रदान करते हैं, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए प्रदान करते हैं। प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो होती है ना वो छोटे व सीमांत किसान, कृषि बंजारों, ग्रामीण कारीगरों को वित्तीय सेवाएं देते हैं, दीर्घकालिक ऋण देते हैं। और लैंड डेवलपमेंट बैंक भी होते हैं। इसमें लैंड डेवलपमेंट में जो कि मतलब कि जो घरों को बनाने के लिए, भूमि के विकास के लिए, गृह निर्माण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोन प्रदान करते हैं।
तो दीर्घकालिक वित्तों के लिए ग्रामीण लोगों के लिए कौन सी होती है? ग्रामीण सहकारी बैंक, जो कि हमारी होती है छोटी वाली बैंक। राज्य सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक जो होती है वो कृषि प्लस ग्रामीण विकास के लिए लोन देती है। प्राथमिक सहकारी बैंक और ग्रामीण विकास बैंक जो होती है वो छोटे व सीमांत किसान, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये बैंकों के नाम और ये किन किन को लोन देती है ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और लैंड डेवलपमेंट मैंने आपको नाम से स्पष्ट, लैंड मतलब कि भूमि विकास के लिए, जैसे कि घरों के निर्माण के लिए, कुछ भी कार्य करने के लिए, भूमि के डेवलपमेंट के लिए, तो उन चीज़ों के लिए लोन प्रदान करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है हमने, इसमें हमने लिखा था कि कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस है। कमर्शियल बैंक आपको पता है लाभ के लिए काम करेंगे, कोऑपरेटिव लाभ के लिए क्योंकि वो निजी लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। निजी लोगों का महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभ कमाना होता है। केवल वही सार्वजनिक कमर्शियल बैंक होते हैं, वही केवल कल्याण के लिए कार्य करते हैं, बाकी सभी लाभ के स्तर पर कार्य करते हैं। और ये लाभ के लिए नहीं बल्कि लोगों को कल्याण के लिए कार्य करते हैं। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट के तहत काम करते हैं और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के तहत कार्य करते हैं। ये भी ज़रूर याद रखना, ये आरबीआई के एक्ट के तहत कार्य नहीं करते बल्कि इनका अलग से कुछ बनाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 में बना था, उसके तहत ये कार्य करते हैं। उनके लिए अलग से रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है, उनके लिए अलग से नियम कानून बनाया गया, उसके अंतर्गत ये कोऑपरेटिव बैंक कार्य करते हैं। इसको भी याद रखना। सामान्य जनता, सरकार और कॉर्पोरेट को ऋण उपलब्ध कराते हैं, ये सभी को उपलब्ध कराते हैं। सरकार को भी देते हैं, कॉर्पोरेट मतलब कि जो बिजनेसमैन है उनको भी होते हैं, सामान्य जनता को भी देते हैं। और छोटे छोटे उद्योगों में लगे लोग, कृषि क्रियाएं करने वाले छोटे उद्यमी, छोटे उद्योग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो आई होप आपको इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंस भी देख लेना एक बारी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको भी बना लेना। इस तरह से आप छोटी छोटी सी फॉर्म में लिख के लगा सकते हो ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। और इसका भी पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप अच्छे से पूरे से नोट्स प्रिपेयर करो। तो आज हमने पूरी सहकारी समितियों के देख लिया, सहकारी समिति के टाइप्स वगैरह सब कुछ हमने देख लिया आज, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना और क्लास प्रॉपर करना और कंप्लीट करना और अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।